अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो तहसीलदार का पेपर जो 15 तारीख को होने जा रहा है, तो कुछ लोगों ने एक अफवाह बना रखी है, कुछ लोगों की तरफ से एक मैंने देखा डिफरेंट फेसबुक पेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि जी यहाँ पर उर्दू के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ज़रा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। और फ़िलहाल आप लोग इन कुछ दिनों में किस तरीके से 70 प्लस या 75 प्लस स्कोर ले सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी चलते हैं। और कुछ जॉब्स भी आई हुई हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, यहाँ पर सिचुएशंस वैकेंट हैं। और इस पोस्ट का अगर आप नाम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, फैसिलिटेशन ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी 2 साल के लिए। बाद में ये एक्सटेंडेबल है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। 40,000 आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। टोटल सीट्स की अगर आप यहाँ पर देखें तादाद तो 19 है। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर 8 सीटें हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 5 हैं, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 4 हैं, और 2 जो है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि करियर काउंसलिंग के हवाले से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो जॉब्स आ रही हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब्स, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। कंप्लीट डिटेल, उसकी सैलरी, उसकी प्रमोशन, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, घर मिलता है नहीं मिलता, आज सुबह ही वो वीडियो अपलोड हुई है, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो जॉब्स आपके पास फैसिलिटेशन ऑफिसर की आई हैं, 19 सीटें हैं, अच्छी तादाद है। और एटलीस्ट आपको सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए, मतलब सेकंड डिवीजन आपके पास बेशक हो, कम से कम बीए बीएससी बीकॉम वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। कोई भी 14 ईयर्स डिग्री हो, आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस वगैरह जी 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। एज यहाँ पर 30 ईयर्स मैक्सिमम उन्होंने रखी है। मज़ीद आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एज है क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं। अप्लाई करने का क्या तरीकाकार, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 300 आप यहाँ पर पे करेंगे। अस्करी बैंक के अंदर ये पे करना होगा। अकाउंट टाइटल भी आपको नज़र आ रहा है, अकाउंट नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, www.opf.org.pk पर जाकर आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, जिन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है अभी, उन्हें अप्लाई कर देना चाहिए, मौका मिल जाएगा। मॉक इंटरव्यूज़ की सीरीज़ हमारी चल रही है। परसों हमने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर और असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से। कैनाल पटवारी के भी चल रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो है मॉक इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये प्रीवियस मॉक इंटरव्यूज़ जो मैंने लिए उसके ये रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं स्टूडेंट्स के। आगे चलते हैं जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर तहसीलदार की हम बात कर लेते हैं। तहसीलदार की जो जॉब्स आई थी 16 स्केल की, 14 ये सीट्स थी, और ये सारी की सारी रेगुलर सीट्स थी। उसको तो हम खैर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को तो ये मसला आ रहा है ना, उन्हें यही पता नहीं चल रहा कि पेपर 3 क्या है। हमारे पास मैसेज आ गया जी, रोल नंबर स्लिप्स भी आ गई हैं वेबसाइट के ऊपर, उन्हें यही नहीं पता ये पेपर होना किस चीज़ का है। तो देखें जी, इसके अंदर टोटल पेपर्स होने थे 4। पहला पेपर आपका इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का है, दूसरा उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का है, तीसरा आपका एमसीक्यूज टाइप जीके बेस्ड पेपर है, और चौथा आपका है रेवेन्यू लॉस का। यहाँ पर पीपीएससी सिर्फ ये जो पेपर 3 है ये वाला फ़िलहाल कंडक्ट करने जा रहा है। ओनली पेपर 3 आपका फ़िलहाल होने जा रहा है। 1, 2 एंड 4 जो पेपर्स हैं, ये वही लोग इन पेपर्स के अंदर शामिल हो सकेंगे जो इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जस्ट 40 हैं। ओवरऑल एग्रीगेट सारे पेपर्स का मिलाकर बाद में 50 होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के अंदर बैठ सकेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि जनरल नॉलेज के पेपर में जो बंदा 75 के राउंड अबाउट ले जाएगा वो इजीली इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बाकी पेपर्स में अगर उसके कुछ कम मार्क्स हुए तब भी, बट 40 मार्क्स आर कंपलसरी, 40 मार्क्स आपको लेना ही होंगे। यहाँ पर अगर पेपर 3 का हम जायज़ा लें तो 90 मिनट्स का ये आपका पेपर होने जा रहा है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज होगा। और जनरल नॉलेज में उसने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स के 1-2 सवाल, इस्लामिक स्टडीज़ के, और इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पर जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो चाहें तो जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं, उनकी मर्ज़ी होगी, चाहे तो इस्लामिक स्टडीज़ ही अटैम्प्ट करें। उसके बाद जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। अब यहाँ पर देखें आप, बेशक इंग्लिश और उर्दू का अलहदा पेपर होगा, बट पीपीएससी ने यहाँ पेपर 3 में सिलेबस के अंदर इंग्लिश एंड उर्दू को इंक्लूड किया है। सो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। उर्दू 10 नंबर की आती है,
पीपीएससी के पेपर्स में। ये हो सकता है कि यहाँ पर उर्दू 10 नंबर की पूरी ना आए, 5 नंबर की आ जाए, बट उर्दू आएगी ज़रूर। उर्दू भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, आप इनको प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं कि जी कुछ साइट्स पर मैंने देखा कि जी वो पेपर अलहदा होना है इंग्लिश का और उर्दू का, ऐसे प्रेसी का, लिहाजा यहाँ पर एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। देखिए उन्होंने सिलेबस के अंदर शो कर रखा है, तो आप लोग तैयार कर लें। ना दे पीपीएससी, उनकी अपनी मर्ज़ी, बट आपको तैयार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिलेबस के अंदर लिखा है। उसके बाद 70% यहाँ से हो गया। देन ये देखें आप, ये 30% आपका होगा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ से। इसके अंदर एमएस ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल। अब एमएस ऑफिस के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जी? एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है और एमएस पावर पॉइंट। यहाँ से ज़्यादातर पोर्शन आपके पेपर का उठाया जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में जी आप डाटा को सेव किस तरीके से करते हैं, पेपरलेस इन्वायरमेंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, पीडीएफ में फाइल्स किस तरह सेव होती हैं, और ये जो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं उसके मुतालिक वो आपसे सवालात यहाँ पर पूछ सकता है। देन आपका इंटरनेट और ईमेल यहाँ से भी। तो ये जो कंप्यूटर का 30 मार्क्स का पेपर है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बंदा इस 30 मार्क्स के पोर्शन में 25, 27, 28 या 29 तक चला जाता है तो उसका स्कोर टॉपर्स की लिस्ट में होगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें। हमारा पास पेपर्स का सेशन चल रहा है, नीचे मेरा नंबर मौजूद है। उस पास पेपर्स के टेस्ट सेशन में हम ये कंप्यूटर आपको सारा अपना सुपर सेशन वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स भी, पीडीएफ नोट्स भी। इजीली आप 30 नंबर्स को क्रैक कर जाएंगे, टेस्ट भी हो रहे हैं तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये देखिए जी, ये आपके सामने हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है। इसमें कल ही हमने टेस्ट लिया, टेस्ट नंबर 9 लिया। 2020 के पेपर्स का टेस्ट नंबर 10 हो चुका है और पीपीएससी 2020 पेपर्स की फाइल नंबर 11 शेयर हो चुके हैं। आज उसका टेस्ट भी होगा। और उसके बाद रात आप लोगों के साथ बेटा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का डे 1 लेक्चर 1 शेयर हो चुका है। टॉपिक्स देखें, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ऑल सॉफ्टवेयर्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लाइक एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और मतलब ये सारे के सारे आपके साथ डिस्कस हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ रैम, रोम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऑल इन वन स्मार्ट लेक्चर में रात ये सारा आपको कवर करवा दिया हमने एक ही लेक्चर में। और आज इंशाल्लाह आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल 12-13 लेक्चर्स होंगे और 13 तारीख तक हम ये 12-13 लेक्चर्स आपको 2-2, 3-3 लेक्चर्स करके प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ नोट्स भी साथ आपको दिए जा रहे हैं। ये पीडीएफ नोट्स भी, फाइल भी आपको साथ दी जा रही है और डेली इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप फील फॉर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी जो है इसकी सिर्फ 3000 है हमारे इस टेस्ट सेशन की सीरीज़ की, बट आप लोग 50% डिस्काउंट के साथ जस्ट 1500 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो ये ज्वाइन कर लेगा नहीं इंशाल्लाह पछताएगा नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स आए माशाल्लाह बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारा अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि कंप्यूटर ही यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। उसके बाद सुपर सेशन की बात करें तो हमारा उर्दू का लेक्चर 1 to लेक्चर 3 ये टेस्ट रात हो चुका है, क्योंकि हमारा सुपर सेशन भी साथ साथ चल रहा है, सुपर प्रीमियम सेशन। वहाँ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आपकी चल रही है। और डे 4 में उर्दू के अहम तरीन मुहावरे आपको करवाए गए हैं। अक्सर उर्दू के मुहावरों में से सवालात आते हैं, जैसे दुकान बढ़ाना, भीगी बिल्ली बताना, मगरमच्छ के आंसू बहाना। इस तरीके से वो आपसे सवालात पूछता है। बादाम दिखाना भी लास्ट टाइम आया था। तो ये सारे मुहावरात एक ही दिन में आपके हो गए। आज इनका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। देन जो है आपको पता है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 में जूनियर क्लर्क की 11वें स्केल की 60 सीटें आई थी। उम्मीद है कि आप सब ने इनके ऊपर अप्लाई कर दिया होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपको चाहिए था 2nd डिवीज़न में, और ये लाहौर वाले लोगों के लिए थी। आप लोग भी बेटा हमारा टेस्ट सेशन या सुपर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ईज़िली आपका टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो लोग भी, जहाँ पर भी कंप्यूटर की कोई सीट्स आती हैं तो आप लोग हमारा कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स ले सकते हैं। आगे हम एक अपने सेशन के अंदर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि हम सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें आप लोगों को एक सेशन हम चलाने जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान स्टडीज़ के अलहदा क्लासेस हो रही होंगी। मतलब ग्रुप ही अलहदा होगा, इस्लामिक स्टडीज़ का अलहदा, इंग्लिश का अलहदा। तो जो बच्चा जिस मर्ज़ी को ज्वाइन करना चाहे, हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो आप सिर्फ उसी को कवर कर सकेंगे। और एक सब्जेक्ट पे मैक्सिमम हम 10 डेज़ लगाते हैं। 10 दिन में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है।
तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक है वो वही सब्जेक्ट हमारा ज्वाइन कर सकेगा। इंशाल्लाह इसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसके बाद जी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खोशाब के अंदर 38 सीट्स आई थी जूनियर क्लर्क की, तो ये भी वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन भी ईजिली हमारे दोनों सेशन से आपकी हो जाएगी। देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपकी जो है ये स्टेनोटाइपिस्ट की कुछ सीट्स थी, इंटरमीडिएट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज, सीटें आपके पास 10 हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट की जो सीट है 15वें स्केल की, ग्रेजुएट यानी कि 14 साल आपको डिग्री चाहिए, BA BSc BCom सारे एलिजिबल हैं। 2 सीटें बेशक हैं बट अप्लाई करें। एक ओपन मेरिट की सीट है, ओपन मेरिट का मतलब है कि सारे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तमाम प्रोविंसेस से, और एक पंजाब की सीट है। तो www.mojb.gov पर जाकर या फिर यहाँ पर इससे आप कर लें, ये नेशनल जॉब्स पोर्टल जो है ना www.njp.gov.pk, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लुब्बे लुबाब यह है कि भाई तहसीलदार की जो तैयारी है उसको क्रैक करने का सिंपल सा तरीका क्या है जी, कि आप कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कंप्यूटर 30 मार्क्स का है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग पास पेपर्स किए बैठे हैं, जिन्होंने असिस्टेंट SNGAD, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर दिया, उनके लिए वो इतना मुश्किल नहीं है। कंप्यूटर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। पास पेपर्स को मैक्सिमम करें। अभी भी आप हमारे पास पेपर्स टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह असिस्टेंट पंजाब पुलिस और ज़िलादार के कंपैरिजन में आएगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हवाले से आएगी, और भी जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।